राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। रवि लगभग 10 साल का था। उसका घर मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर घर था। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था जहां सुबह सुबह धूप पड़ती थी और चिड़िया चहचहाती थीं। रवि को जानवरों से बहुत प्यार था। वो अक्सर गांव की गायों, बकरियों और कुत्तों के साथ खेलता था। लेकिन उसके मन में हमेशा से एक इच्छा थी, काश उसके पास भी कोई प्यारा सा पालतू जानवर होता जो उसका दोस्त बन सके। एक दिन सुबह सुबह रवि अपने पापा के साथ खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे झाड़ियों के पास कुछ हलचल दिखाई दी। रवि पास गया तो उसने देखा कि वहां एक छोटा सा सफेद खरगोश बैठा हुआ था। वो बहुत ही छोटा था और शायद कहीं से भटक कर वहां आ गया था। उसकी आंखें लाल थीं और वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। रवि धीरे धीरे उसके पास गया और प्यार से बोला, डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। खरगोश भागने की कोशिश करता, लेकिन शायद वो बहुत थका हुआ था। रवि ने धीरे से उसे अपनी गोद में उठा लिया। रवि के पापा ने कहा, लगता है ये कहीं से खो गया है। रवि की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, पापा, क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ? मैं इसका ध्यान रखूंगा। पापा ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। रवि खुशी से उछल पड़ा। उसने उस छोटे से खरगोश को अपने सीने से लगा लिया। घर पहुंचते ही रवि ने उसके लिए एक छोटा सा कोना तैयार किया। उसने सूखी घास बिछाई और पास में एक छोटी कटोरी में पानी रख दिया। उस दिन से वो खरगोश रवि का सबसे प्यारा दोस्त बन गया। रवि ने उसका नाम रखा चीकू, नई दोस्ती की शुरुआत। अब रवि का हर दिन चीकू के साथ ही शुरू होता था। सुबह उठते ही वो सबसे पहले चीकू के पास जाता, उसे गाजर, पत्ते और ताज़ी घास खिलाता। चीकू भी धीरे धीरे रवि से घुल मिल गया। अब वो उससे बिल्कुल नहीं डरता था। जैसे ही रवि उसे पुकारता, चीकू चीकू, वो उछलते कूदते हुए उसके पास आ जाता। गांव के बच्चे जब खेलने आते तो उन्हें भी चीकू बहुत पसंद आता, लेकिन चीकू सबसे ज्यादा रवि के साथ ही खुश रहता। रवि जब स्कूल से लौटता तो चीकू आंगन में उसका इंतजार करता। जैसे ही रवि दरवाजे से अंदर आता, चीकू दौड़कर उसके पैरों के पास पहुंच जाता। रवि हंसते हुए उसे गोद में उठा लेता और कहता, तुम्हें मेरी बहुत याद आई ना? चीकू जैसे अपनी छोटी छोटी आंखों से जवाब देता, हाँ। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि गांव वाले भी कहते, रवि और उसका खरगोश तो जैसे सच्चे दोस्त बन गए हैं। अचानक आया बदलाव। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन शाम को रवि के पापा घर आए और उन्होंने सबको बुलाया। उनके चेहरे पर खुशी भी थी और थोड़ी चिंता भी। उन्होंने कहा, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। रवि की माँ खुश हो गई। उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रवि चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या होगा। पापा ने आगे कहा, हमें अगले महीने शहर जाना होगा। ये सुनकर रवि का दिल थोड़ा घबरा गया। उसके मन में तुरंत एक ही सवाल आया, और चीकू? रात को रवि चीकू के पास बैठा था। वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे बोल रहा था, अगर हम शहर चले गए तो तुम क्या करोगे? चीकू उसकी बात तो नहीं समझता था, लेकिन उसकी आवाज़ में उदासी जरूर महसूस कर रहा था। सबसे मुश्किल फैसला। कुछ दिन बाद शहर जाने की तैयारी शुरू हो गई। सामान बांधा जा रहा था। रवि बार बार अपने पापा से पूछता, क्या हम चीकू को भी साथ ले जा सकते हैं? पापा ने धीरे से कहा, शहर के छोटे घर में जानवर रखना मुश्किल होगा और वहाँ नियम भी बहुत सख्त है। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन चीकू मेरे बिना कैसे रहेगा? पापा भी समझ रहे थे कि रवि को कितना दुख हो रहा है। उन्होंने कहा, हम उसे गांव में दादी के पास छोड़ देंगे, वो उसका ध्यान रखेंगी। लेकिन रवि जानता था कि चीकू उसे ही सबसे ज्यादा चाहता है। उस रात रवि सो नहीं पाया। वो बार बार उठकर चीकू के पास जाता और उसे देखता रहता। बिछुड़ने का दिन। आखिर वो दिन भी आ गया। सुबह सुबह गाड़ी आंगन के बाहर खड़ी थी। सामान गाड़ी में रखा जा रहा था। रवि चुपचाप खड़ा था। उसकी गोद में चीकू था। वो उसे बार बार सहला रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करना चीकू, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा पा रहा। चीकू कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो बस रवि के हाथों से चिपका हुआ था। जब रवि गाड़ी में बैठा तब भी उसकी नज़र चीकू पर ही थी। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। चीकू आंगन में खड़ा था और गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका सबसे प्यारा दोस्त उससे दूर जा रहा है। अकेलापन। अब घर वही था, आंगन वही था, लेकिन कुछ बदल गया था। चीकू पहले की तरह खुश नहीं रहता था। वो अक्सर दरवाजे के पास बैठा रहता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। दादी उसे गाजर और घास देती, लेकिन वो पहले जितना उत्साह से नहीं खाता था। गांव के बच्चे भी उसे बुलाते, लेकिन वो उनके पास नहीं जाता। हर शाम वो उसी रास्ते की ओर देखता जहां से रवि स्कूल से आया करता था, लेकिन अब वहां कोई नहीं आता था। दिन बीतते गए और चीकू और ज्यादा उदास होता गया। रवि की याद। उधर शहर में रवि भी खुश नहीं था। शहर का घर छोटा था, यहाँ ना खेत थे ना खुला आंगन। रवि को हर दिन चीकू की याद आती। वो अक्सर अपनी माँ से कहता, माँ, पता नहीं चीकू कैसा होगा,
माँ उसे समझाती, दादी उसका अच्छा ध्यान रख रही होंगी। लेकिन रवि के दिल में खालीपन था। उसे लगता था जैसे उसका सबसे अच्छा दोस्त उससे दूर हो गया है। फिर से मिलने का दिन। कुछ महीनों बाद स्कूल की छुट्टियां आईं। रवि ने तुरंत कहा, मैं गांव जाना चाहता हूँ। पापा मान गए। जब गाड़ी गांव के पास पहुंची तो रवि का दिल तेज तेज धड़कने लगा। जैसे ही वो घर के आंगन में पहुंचा, उसने जोर से पुकारा, चीकू। आंगन के एक कोने में बैठा चीकू अचानक चौंक गया। उसने आवाज पहचानी। वो उछलते कूदते हुए रवि की ओर दौड़ पड़ा। रवि भी उसकी ओर भागा। अगले ही पल चीकू उसकी गोद में था। रवि की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार कह रहा था, मुझे माफ करना चीकू, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। लेकिन चीकू जैसे कह रहा था, मुझे पता था तुम वापस आओगे। नया फैसला। उस दिन रवि ने अपने पापा से कहा, मैं अब चीकू को फिर अकेला नहीं छोड़ूंगा। पापा ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, हम इसे अपने साथ शहर ले चलेंगे। रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब चीकू फिर से रवि के साथ रहने वाला था। उस दिन के बाद रवि ने एक बात हमेशा याद रखी, जानवरों के दिल में भी भावनाएं होती हैं। प्यार और अपनापन हर जीव को चाहिए।